एक्वेरियंस, आई नो कि आज आप वेट कर रहे होंगे करंट फीलिंग्स की एनर्जी का, लेकिन आज मैं वैसे एनर्जी चेक इन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं देखूँगी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये जाता हुआ 2025 और आता हुआ 2026 ये दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे है, न्यू ईयर के वाइब्स हैं, नई एनर्जीज़ हैं, हम सबका फेथ सिस्टम एनर्जी वाइज बढ़ा हुआ है। यूनिवर्स का कोई पोर्टल स्टार्ट हो रहा है तो वो है 1-1 पोर्टल, न्यू बिगनिंग का पोर्टल, और हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ हम एक एंड को देख रहे हैं और एक बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन, ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी जो कभी नहीं मिलते, मैं इन्हें मिलवा रही हूँ आज आपके लिए। और आप मुझे सुनो, देखो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। यहाँ मैं करंट फीलिंग्स भी देखूंगी, यहाँ आपकी लव लाइफ भी देखूंगी, खुद के इमोशंस, पर्सनल लाइफ भी देखूंगी, सब जल्दी जल्दी से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि क्या सब होने वाला है। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या रहेंगी 31 और 1 जनवरी को, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। पार्टनर की फीलिंग्स फॉर एक्वेरियंस, पार्टनर की फीलिंग्स फॉर एक्वेरियंस, प्लीज़ गाइड कीजिए पार्टनर की फीलिंग्स फॉर एक्वेरियंस। वी हैव बर्डन एंड शेयरिंग। एक्वेरियंस की फीलिंग फॉर पार्टनर, एक्वेरियंस की फीलिंग फॉर पार्टनर, एक्वेरियंस की फीलिंग फॉर पार्टनर, वेरी नाइस। वी हैव इनर वॉइस। व्हाट विल हैपन इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लव लाइफ में, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ एंड द ड्रीम। और इस कनेक्शन के अलावा लव लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मुझे एक कार्ड और लेना पड़ेगा। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। इंटीग्रेशन। वाओ 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 वाओ। ओके, बहुत बढ़िया। सो देखो एक्वेरियस, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं दैट इज़ बर्डन एंड शेयरिंग। तो ये जो बर्डन है दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी ये इमोशंस का बर्डन है इस पर्सन के, ठीक है। और वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक जिद है, एक शेयरिंग इज़ लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इंट्यूटिव है और बहुत ज़्यादा लाइट है, एनलाइटन है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ अपना बर्डन शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी ये बर्डन का कार्ड क्यों है यहाँ पे। फीलिंग्स में 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन की एनर्जी क्यों है। फीलिंग्स में 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन की एनर्जी। ओ वाह, 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ही यहाँ पे क्लैरिफाई करने आ गया है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के मन में ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को क्या करना है, किससे क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या कहूँ कि गलत नहीं लगे, और अपनी बात जो है वो शेयर करूँ नहीं करूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाऊँ या कुछ और करूँ। तो ये पर्सन जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये कैसे जो है ये काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। दे वांट कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हों एंड ये रिलीज़ करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं एक्वेरियस। डिस्टर्ब किस सेंस में हो रहे हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये जो फील कर रहे हैं वो सही है, इन्हें ऐसा फील करना चाहिए, या ये इनकी गलती है, ठीक है। यस, और ये इससे निकलना चाहते हैं, ये डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इनको बहुत डर भी लग रहा हो सकता है इस समय कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। कुछ चीज़ जो है वो ये
मतलब किसी को नाराज़ ना कर दें, ये स्ट्रगल कर रहे हैं ये पर्सन। और हो सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन को, मे बी आपसे दूर हैं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, या इनकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ ड्रीम थे कि वो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा, और उसकी वजह से जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इस पर्सन को कुछ अफेक्ट कर रहा है मन में, ठीक है। यस, इनके पास काम बहुत है, या तो इनके पास लोड बहुत है, तो ये अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं पा रहे कि इनको कुछ फील भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और जब इनको फील हो रहा है, इनके इमोशंस हावी हो रहे हैं, तो इनके ऊपर कुछ काम है। तो बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना, मनी माइंडेड हैं या काम में फंसे हुए हैं, और जब काम से निकल रहे हैं तो इनको बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। ये पर्सन खुश नहीं है, इनकी फीलिंग्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं आ रही हैं। अब क्यों हैं ये ऐसी कंडीशन में, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब क्यों हैं? मुझे लगता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। मुझे लगता है आप, यस, बॉटम में 8 ऑफ कप्स है, तो इस पर्सन को ये सेपरेशन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इस पर्सन को ये सेपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यस, वाई नॉट, वी हैव द लवर्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट इनको बहुत सारे काम और निपटाने हैं लाइफ के, और वैसी सिचुएशन चल नहीं रही जैसी ये सोच रहे थे कि चलेंगी, तो ये डिस्टर्ब हैं इस समय। आपकी एनर्जी में इनर वॉइस का कार्ड है। वाई दिस इनर वॉइस हियर, वाई दिस इनर वॉइस हियर, द व्हील एंड पेज ऑफ वन। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस दैट कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ को ये पता है दैट ये पर्सन वापस आएंगे, ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आपको ये चीज़ पता है। तो आप सोच तो बहुत रहे हो आप भी इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप इस पर्सन से सोल कनेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और आप ना स्पिरिचुअल पीपल हो, आप ऐसे पर्सन हो जो, या तो आपने इनके लिए कोई टैरो रीडिंग करवा ली है, या आपको इंट्यूटिवली ऐसा गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे पता है कि ये पर्सन मेरे लिए सोचता तो है, ये मुझे अभी भूला तो नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भविष्य को लेकर के एक सिक्योरिटी में हो, आपको पता है कि मैं सही हूँ तो ये पर्सन मेरी तरफ आएगा, या अगर मैंने कोई गलती भी की तो ये पर्सन आएगा। जैसे आपको कुछ है, आपको पता है, ठीक है। फीलिंग आपकी भी यही है कि वो आपको छोड़ के चले गए, लेकिन आपके मन में यही है दैट प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन आओगे तो तुम ही, बिकॉज मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दोनों अभी अटके हुए हो इस कनेक्शन पे, अभी कोई इसको छोड़ नहीं रहा। बट ये जो मैं देख पा रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है इस समय, ठीक है। लेट्स सी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहाँ क्या होने वाला है। वाई दिस कॉम्प्रोमाइज़ हेयर, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड ड्रीम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द डेथ एंड रीबर्थ, द मून। ओके, बॉटम में 9 ऑफ कप्स है। भाई ओवर थिंकिंग ही दिख रही है मुझे तो यहाँ पे आपके लिए 31 दिसंबर को। वाई दिस विक्ट्री, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है। 1 जनवरी को हर्मिट है। वाई दिस एक 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कोई एक पर्सन कुछ इनिशिएटिव लेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं रेसिप्रोकेट करेगा, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फायर है यहाँ पे, बैलेंस करने की इच्छा है डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन को, यिन एंड यांग हो आप लोग एक दूसरे के साथ आना चाहोगे, लेकिन पास्ट की कोई सिचुएशन आपको एक दूसरे के साथ नहीं आने देगी। और मुझे लगता है कि अभी मून भी जो है, मून साइकिल भी चेंज होने वाला है, तो वो भी आपको अफेक्ट कर रहा है, उसकी भी एनर्जीज़ आपको अफेक्ट करने लग गई हैं, या 1 तारीख से आपको वो भी अफेक्ट करने लग जाएगा। तो उसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे इस कनेक्शन में। यू आर हर्ट बेसिकली, आप
आप हर्ट हो या ये पर्सन बहुत हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कोई एक जना काम कर रहा है लेकिन सब लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या चेंज एक्वेरियस की लाइफ में आ रहा है 31 और 1 तारीख को। मे बी आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, मे बी आपकी नई फ्रेंडशिप हो रही है किसी से, या आप किसी के साथ नए कनेक्शन में जा रहे हो जो आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, या आप अपनी दुनिया में इतने खुश हो अपने लोगों के साथ कि अब आपको इस पर्सन की तरफ नहीं जो है वो मन कर रहा है जाने का। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करेंगे लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे, एंड यस और या फिर आप फाइट बैक करोगे और किसी नई एनर्जीज़ में आप ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे। मैं इस बात को ज़्यादा नहीं खींचूंगी। लेट्स सी लव लाइफ के लिए आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। 31 दिसंबर 2025 फॉर एक्वेरियंस, लव एंड रिलेशनशिप एक्टिवेट, एंड 1 जनवरी 2026 लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियस एक्सपैंड। मुझे लगता है 1 तारीख को आप नए लोगों से मिलोगे, और मुझे लगता है 31 तारीख को काफ़ी पुराने लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। 31 और 1 की एनर्जी में यही है, पुराने लोग आपको अप्रोच करेंगे और आप नई एनर्जीज़ को अप्रोच करोगे, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप लोग डिफरेंट डायरेक्शन में हो, आप एक प्लेफुल एनर्जी में हो, नई एनर्जीज़ में जाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, नए लोगों को मौका देना चाहते हो, और पुराने लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑल राइट, लेट्स सी, ये है आपकी लव लाइफ इन 2 दिनों के अंदर। मुझे बताना कितनी % आपसे रेजोनेट हुई। और नाउ लेट्स सी आपके लिए वर्क प्लेस की क्या एनर्जी है। बट आपके पर्सन तो मुझे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहे। सिंपल सी चीज़ें, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहो तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी आपके वर्क प्लेस की एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप बिज़नेस करते हो आपकी एनर्जी क्या रहेगी, बिजनेस की एनर्जी क्या रहेगी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। थैंक यू। पॉलिटिक्स और जॉब करते हो तो जॉब में इस दिन कैसी स्थितियाँ रहेंगी। ओके, ऑल राइट। प्रोजेक्शन, पर्सनल लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, फ्रेंड्स, फैमिली। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, ओके सॉरी कंपैरिजन, वेरी सॉरी, आई डोंट नो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों पढ़ा। अभी बॉटम में है माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ को लेकर के या अपने करियर बिजनेस को लेकर के, इवन फाइनेंसेस को लेकर के भी आप थोड़े से तो डिस्टर्ब हो। दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है, कुछ तो चल रहा है जो बहुत स्मूथ नहीं है यहाँ पे। व्हाई दिस पॉलिटिक्स हियर, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। देखो मुझे ऐसा लगता है बॉटम में हैंगमैन है। कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा आपको इन 2 दिनों में नहीं मिल रहा है, या रिज़ल्ट्स आप वेट करोगे इन 2 दिनों में कि रिज़ल्ट आपने मेहनत की है तो वो आ जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आसपास के लोगों से थोड़ा सा आपको ख़तरा महसूस होगा। आपको ये समझ आएगा कि यार मैंने इस पे ट्रस्ट तो कर लिया बट ये शायद इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। लेकिन चैरियट कहता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप रुक जाओगे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, नहीं। मुझे लगता है आप सरेंडर करके आगे बढ़ने वाली रीत अपनाओगे कि ठीक है जो भी है मुझे पता तो चल गया है, ये गड़बड़ कर दी है मैंने, अगर हो गया है गड़बड़ तो अब किसी तरीके से जैसे तैसे से पार पड़े। फाइनेंशियल स्टेट मुझे आपकी ठीक दिखती है, फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब नहीं होगे बिजनेस में, बट लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। या फिर मैं जैसे कह रही हूँ ना कि बहुत सही सिचुएशंस नहीं हैं, बस आप किसी तरीके से उनसे पार पा लेना चाहते हो हंसी खुशी। तो कभी हंसी खुशी, कभी इस जस्ट चलना है, आगे बढ़ना है, पर कुछ बहुत एक्साइटमेंट और ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखती आपके लिए। जॉब वर्क प्लेस की एनर्जी क्या रहेगी 1 जनवरी को। लेट्स सी, जॉब अगर आप करते हैं तो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स,
वी हैव हैंगमैन एंड वी हैव एम्परर। तो 1 जनवरी आपके लिए बढ़िया है जॉब वर्क प्लेस में, वहाँ आप डोमिनेट कर पाओगे। लेकिन 31 को अगेन हो सकता है कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करें या आपको अच्छा नहीं लगे 31 को, और आप उस अप्रोच में हो यहाँ पे अपने दिमाग चला के कि यार मुझे गिव अप नहीं करना, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो जॉब हो। अदरवाइज दिन वाइज अगर मैं देख रही हूँ तो डिस्टर्बेंस तो है यहाँ पे। डिस्टर्बेंस इज लाइक स्मूथनेस नहीं है, ऐसे ही है कि बस करना है इसलिए कर लिया, जॉब है इसलिए निभानी है इसलिए बैठे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा आपको, दिमाग खुश नहीं है आपका, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कंपैरिजन का एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस कंपैरिजन? नो, आई एम नॉट टेकिंग दिस। व्हाई दिस कंपैरिजन? ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको अपनी पर्सनल लाइफ में करनी पड़ रही है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्लो है आपकी पर्सनल लाइफ। जैसा आप सोच रहे थे ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, और इसकी वजह से आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, गुस्सा हो किसी से, तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती हैं। सो थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका पर्सनल लाइफ यहाँ पे। फिर भी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ बढ़िया दिख रही हैं। आप फर्स्ट तक बढ़िया कर लोगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मुझे स्मूथनेस फील हो रही है, और बिज़नेस की भी अच्छी है। वर्क प्लेस पे 31 दिसंबर थोड़ी सी आपके लिए हैक्टिक हो सकती है। लेट्स सी पर्सनल लाइफ के लिए 1 कार्ड। वी हैव मिस्ट्री। व्हाई दिस मिस्ट्री? पैशन, बिजनेस एंट्रेंस, जॉब, मास। यस, आई टोल्ड यू। वर्क प्लेस जो आपका जॉब जहाँ आप करते हो वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। हो सकता है आपकी किसी से बहस वहस हो जाए या बहुत सारा काम आ जाए जिसकी वजह से आप बहुत लोड लेना पड़े आपको और आप डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि ये साल जा रहा है ना। तो 31 ऑफ दिसंबर को लास्ट डे होगा इस साल का, और 9 नंबर की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, सिग्निफिकेंट भी हैं, और मार्स भी जो है वो 9 नंबर को रूल करता है, मंगल को। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ऐसे आग बबूला वाला दिन हो सकता है कुछ इक्वेरियंस के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना। अगर जॉब करते हो तो लोगों के साथ आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, हमेशा ही उल्टा करते हैं, गुस्सा आए आपको लोगों पे। बाकी जॉब वर्क ये बिज़नेस जो है वो मुझे असेंडेंट की एनर्जी, अगेन मैं कह रही थी आपको, बिज़नेस में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स जो आपको है, आपको पता है लोगों के बारे में, तो आप उसको वैसे ही डील कर पाओगे। अब पर्सनल लाइफ में मिस्ट्री और 5th हाउस आ गया। मिस्ट्री और 5th हाउस मुझे ऐसा लगता है जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ पढ़ते, कुछ मिस्टीरियस सी एनर्जी है। 8th हाउस इज़ लाइक कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, इन पे वर्क किया जाए नहीं किया जाए, इसीलिए आप बैठ के ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। ज़रूरी है कि आप अपना पैशन फॉलो करो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, ताकि आप बैठ कर के ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओ, आपको इतना टाइम नहीं मिले, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो उलझ सकते हो पर्सनल लाइफ की किसी चीज़ों में, बिकॉज वहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। तो इसका ध्यान रखो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।